2 दिवसीय साइंस कॉन्क्लेव जो कि डीएसटी द्वारा जो है स्पॉन्सर्ड है, उसमें 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स और अपने प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। तो इन बच्चों को एक मौका दिया गया है कि वो साइंस के विषय पर जो अपने इमर्जिंग इश्यूज हैं उन पे अपने मॉडल प्रस्तुत करें। क्विज कंपटीशन है, एसे राइटिंग है और इनवाइटेड टॉक्स भी हैं। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हमारे साथ रही प्रोफेसर रंजना अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर हैं CSIR की। और ये जो CSIR है ये भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छी पहल है कि जो कि सोसाइटी और साइंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कनेक्ट करवाते हैं, क्योंकि साइंस अगर सेलोज में काम करती है, समाज के तक नहीं पहुंचती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मुख्य उद्देश्य जो इस कॉन्क्लेव का है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे, पर्टिकुलरली गर्ल्स जो हैं, वो साइंस में अपना करियर बनाएं, क्योंकि हमारी बच्चियां जो हैं एजुकेशन में तो आ गई हैं, परंतु सर्वे ये दिखाते हैं कि जो हायर एजुकेशन में पहुंचते पहुंचते उनकी जो प्रेजेंस है स्टेम, दैट इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में थोड़ी कम रहती है। तो क्योंकि अगर इस स्पेस में भी अगर महिलाएं आएंगी तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट या देश का जो है ठीक प्रकार से विकास होगा। उनका दृष्टिकोण भी जो है साइंटिफिक इंक्वायरी में निहित रहेगा। इस उद्देश्य से जो है ये 2 दिन का कार्यक्रम किया गया। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि बच्चे बड़े उत्साह से जो भी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड मॉडल्स हैं या क्लीन एनर्जी के मॉडल्स हैं उन पर उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी और बच्चे बहुत उत्साहित हैं। तो आने वाले समय में क्या और नई ले दिया गया है? इस साइंस कॉन्क्लेव से हमारे विश्वविद्यालय को बहुत फ़ायदा होगा कि बच्चे यहाँ विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं लैब्स में किस प्रकार से काम हो रहा है। एक तो ये इसका पहलू रहेगा कि जो इंजीनियरिंग है उसके प्रति बच्चों के एडमिशन्स हमारे इम्प्रूव होने की इससे संभावना दिखती है। और अगर हम बात करें विश्वविद्यालय में आगे हम और क्या करने जा रहे हैं, तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट है वो है NEP को इम्प्लीमेंट करना। और उसी संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ 3 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसमें 50 से अधिक अध्यापक हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के हैं वहाँ से वो भी आए हैं, हमारे अपने अध्यापक, जिनको कि करिकुलम डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगी। नई शिक्षा नीति के जो माइन्यूट पहलू हैं उन पर हैंड्स ऑन डिटेल्ड डेलिब्रेशंस होंगी और किस प्रकार से करिकुलम को डिज़ाइन करना है और जो है आउटकम बेस्ड लर्निंग कैसे की जाएगी, पैडागॉजी में क्या चेंजेस होंगे, ये सब इस वर्कशॉप का उद्देश्य है, जो कि हमें मदद करेगी नई शिक्षा नीति को सुचारू रूप से और इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है डीन एकेडमिक अफेयर्स और हमारे बाकी अध्यापकों ने जो है लिया है। एजुकेशन पॉलिसी तो ये फाइनल गवर्नमेंट स्तर पे होती होगी ना मैडम? पॉलिसी तो एक बॉडी बनाई है, कुछ लोगों ने इसका पूरी कंसल्टेशन करके पॉलिसी बन चुकी है, क्योंकि इसमें मूलभूत परिवर्तन हमें हर लेवल पे करना पड़ता है, पैडागॉजी पे भी, कंटेंट पे भी, डिलीवरी पे भी। तो उसके लिए जब तक वो उस पर बातचीत ना हो खुले मन से, क्योंकि टीचर एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाता आ रहा है, अब उनको बच्चों को सोसाइटल कनेक्ट भी देना है, इंटर्नशिप्स के लिए भी लेके जाना है। टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचर्स उस पर बातचीत कर रहे हैं कि इसको सुचारू रूप से कैसे इम्प्लीमेंट करें। उनके मन में कुछ शंकाएं हैं, एग्ज़ाम कैसे उनका लें, तो एग्ज़ाम इवैल्यूएशन में क्या क्या चेंजेस, क्योंकि जब कोई नई नीति आती है तो उसमें हर स्तर पर चेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब इस वर्कशॉप से जो हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्कशॉप हम लोग अगले सेक्शन स्तर से अपने यहाँ कोई शुरू हो जाएगा? हाँ, नए सेक्शन स्तर से बिल्कुल शुरू हो जाएगा। किन विषय में हो पाएगा?
ये विषय में नहीं होता है एक्चुअली, ये एक फिलॉसफी है किस प्रकार से हमने अपने कोर्सेज को पढ़ाना है, उसको कैसे इवैल्यूएट करना है। जो नई शिक्षा नीति की है उसमें कुछ बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरिटी है, ओपन चॉइसेस होंगी, बच्चा जो पढ़ना चाहे वो विषय पढ़ सकता है, फिजिक्स के साथ वो म्यूजिक पढ़ सकता है, लिटरेचर पढ़ सकता है, भारतीय भाषाओं में भी पढ़ाएंगे। जैसे पहले अंग्रेजी पे ज़्यादा जोर रहता था, तो हमारे जो इकोनॉमिक्स हैं या इंजीनियरिंग के विषय हैं, इन सब को भी ये बायलिंगुअल होंगे। हिंदी में भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो भाषा के अभाव के कारण जो है वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी मातृभाषा में सीखने के लिए जो है इनकरेज करने का भी नई शिक्षा नीति में प्रावधान है। मतलब हिंदी में रहेंगे, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। देखो, नई शिक्षा नीति का ये नहीं कहता है कि हमें दूसरी भाषाएं नहीं सीखनी है, परंतु अपनी जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय भाषाएं हैं, उनको भी इंटीग्रेट किया गया है। अंग्रेजी बच्चों को उतनी उस लेवल की नहीं आती, पर उनका बौद्धिक जो लेवल होता है बहुत हाई होता है। केवल अंग्रेजी ना आने की वजह से वो पिछड़ जाते थे, तो वो सब अब नहीं होगा। बच्चों को दोनों भाषाओं में जो है पढ़ाया जाएगा। और अगर कोई बच्चा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक्सेल करना चाहता है तो उनको फॉरेन लैंग्वेजेस का भी पढ़ाने का प्रावधान हम लोगों ने किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे मैं जो सुन रहा था भाई, कोई बच्चा 1 साल के लिए पढ़ना चाहता है तो 1 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 पढ़ना चाहता है 2 का मिल जाए, वो भी रहता है स्थानिक स्तर पे। इसी तरह से कोई किस मतलब डिपार्टमेंट में अगले साल शुरू हो जाएगी? ये पूरे हमारे जो यूजी प्रोग्राम्स हैं उन सब में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, कंप्लीट इन ऑल द प्रोग्राम्स। कितने प्रोग्राम हैं नंबर तो जो है वो 16 के करीब प्रोग्राम्स हैं हमारे। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए यूनिवर्सिटी में क्या क्या बदलाव की जरूरत है और उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहला बदलाव जो लगता है वो टीचर के माइंडसेट में बदलाव का ज़रूरत है, उसका विश्वास नीति में। उसके लिए हम डायलॉग कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, क्योंकि पहले एक तरीके से पढ़ाया जाती थी चीज़ें कि एक टीचर एक क्लास में गया, तो ये सबसे पहले उस पर सेंसिटाइज इसको हम बोल रहे हैं कि हर टीचर को पूरी क्लैरिटी हो कि ये शिक्षा नीति है क्या, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि 3 साल के बाद पहले डिग्री लेके जाता था बच्चा, तो अब एग्जिट करेगा तो उसके क्या आउटकम्स होंगे, उसके दिमाग में थोड़ा भय भी रहता है। तो उन चीज़ों पर हम लोग पूरा अब ये देखेंगे। 50 के करीब टीचर्स हैं, कोई हायरार्की में ना होके एक मंच पे बैठ के इसमें डायलॉग करके उसको समझने की पूर्णतः जो है उसमें डिटेलिंग करके हम लोग इसको कर रहे हैं। इसके लिए कोई कमेटी वगैरह कमेटी कुछ नहीं है, वर्कशॉप्स चल रही हैं। जी। और जिनको नहीं समझ आएंगी चीज़ें या कुछ एप्रीहेंशंस होंगी उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो है टीचर का एटीट्यूड टूवर्ड्स एनईपी। दूसरा, करिकुलम डिज़ाइन के लिए हमने सेंट्रल करिकुलम बोर्ड भी डेवलप कर दिया है, और आने वाले 2 महीने में जो कोर्स आउटलाइंस हैं वो टीचर्स डेवलप करेंगे। और उसके बाद जो है एग्जामिनेशंस किस प्रकार से होंगे वो चीज़ें भी जो है। और इसमें जो कोर्सेज जब हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें स्किल से रिलेटेड कोर्सेज भी होंगे और एबिलिटी इन्हेंसर्स। जैसे कोई इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करना चाहता है बच्चा, तो उसको जो है फॉरेन लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी जोर रहेगा। तो इस तरह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे स्टेप्स जो हैं, ताकि बच्चा जब विश्वविद्यालय से बाहर निकले तो उसको जो है उसकी एम्प्लॉयबल स्किल्स हों, उस स्किल्स भी, और वो अपना रोज़गार भी कैपेबल होगा स्टार्ट करने के लिए। इस तरह का उसमें फोकस रहता है। हमारा जो विश्वविद्यालय का माइंड ये है कि पहले हम एग्जिस्टिंग कोर्सेज को स्ट्रेंथन करें। 2-3 कोर्सेज हमारे पाइपलाइन में हैं। हम एक हमारा जो रीजनल सेंटर है, साउथ कैंपस है जो भैंसवाल कला में, वहाँ नई बिल्डिंग बन गई है, तो हम चाह रहे हैं वहाँ नर्सिंग की हम शुरुआत करना चाहते हैं, BSc नर्सिंग।
और हमारे जो आयुर्वेदा के कोर्सेज हैं वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी तक हमारा ये 50 वर्ष पुराना आयुर्वेदिक संस्थान हो गया है, तो हम खाली बैचलर्स डिग्री दे रहे थे बच्चों को। तो रिसर्च की फैसिलिटी और पोस्ट ग्रेजुएशन फेज मैनर में पहले 2 विषयों में हमने प्लान किया है। तो पीजी कोर्सेज इन आयुर्वेदा हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हमने जो है डिप्टी कमिश्नर से बात की है। अच्छा, बच्चों का भी क्या है, एक सर्टेन शेड्यूल नहीं है। अपने लेवल पे हमने विश्वविद्यालय का भी प्रयास किया कि हम अपनी बस से उनको भेज देते हैं। एक दिन 10 बच्चे आते हैं, एक दिन 15 बच्चे आते हैं। तो उससे ये जो है समस्या अभी है, बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशानी होती है, जो टाइम होता मुझे है। नहीं लगता, अब तो काफ़ी बसेस की पिछले 1 महीने में फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। पहले लॉ के कुछ विद्यार्थी बताते थे कि उनका बसेस का इशू है, तो हमने बोला कि हम यूनिवर्सिटी की बस भेज देंगे, 2 बसेस लगा देंगे, एक गोहाना तक उन्हें छोड़ देगी। तो बच्चों की जो उपयुक्त, जिसको ऑप्टिमम नंबर बोलते हैं एट ए टाइम, जब हम अप्लाई करने की कोशिश की तो स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं। ठीक है। ठीक है।